अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम मौलाना फजल रहमान के कंटेनर में मौजूद हैं। वैसे तो 4 कंटेनर हैं जो यहां पर मौजूद हैं। 2 कंटेनर जो इस धरने में मौजूद है आज़ादी मार्च में लोग उन्होंने देखे हैं कि 2 कंटेनर का स्टेज बनाया गया है पूरे रोड पर और 1 कंटेनर साइड में रखा गया है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक मौलाना फजल रहमान बैठे थे और 2 घंटे तकरीबन मौलाना ने यहाँ पर मीटिंग भी की अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ। और मैं भी आया था, एक दोस्त इंटरव्यू करने आए थे तो उनके साथ मैं भी मौलाना के साथ कोई 15-20 मिनट बैठा था। अब मौलाना स्टेज पर चले गए हैं, यानी दूसरे कंटेनर पर। तो कंटेनर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या सहूलियात है। आप देख सकते हैं मेरे कम में ये LED लगा हुआ है, टीवी यहाँ पे चल रहा होता है। अभी तो मौलाना उठकर चले गए हैं तो जाहिर है टीवी बंद है। एयर कंडीशन की सहूलत भी है ये कंटेनर में, आप देख सकते हैं। AC लगा हुआ है और अभी भी चल रहा है AC, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। और इसी तरह का बाकी कंटेनर्स में भी यही सहूलियात है। ये सोफे आप देख सकते हैं और सोफे भी यहाँ पर लगाए हुए हैं प्रॉपरली। आरामदायक सोफे हैं, आराम भी किया जा सकता है। लेकिन जो बेड के हवाले से भी इतला थी कि बेड भी बनाया गया है, लेकिन वो बेड दूसरे कंटेनर में है। वहां पर वो मैं देख कर आया हूँ। राशिद महमूद सुमरो का जो मैंने इंटरव्यू किया था, जिस रूम में जो बेडरूम बनाया हुआ है वहां पर, उसमें है। यहाँ पर बेडरूम की सहूलत मौजूद नहीं है इस कंटेनर में, लेकिन ये बम प्रूफ भी बताया गया है। जो हमें ये शीशा आप देख सकते हैं, ये शीशा भी जो है ये बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ शीशा है। इसको इस तरह बनाया गया है। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये वॉशरूम भी बनाया गया है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा सकता हूँ कि ये वॉशरूम प्रॉपरली ज़बरदस्त किस्म का वॉशरूम, साफ़ सुथरा। और यहाँ पर वॉशरूम की सहूलत बनाई गई है। ज़ाहिर है एग्जॉस्ट भी ऊपर चल रहा है और जो वॉशरूम में चीज़ें होती है ज़रा इस्तेमाल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं साबुन पड़ा है, बाकी चीज़ें पड़ी हैं, लोशन वगैरह पड़े हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो ये वॉशरूम है। ये बाकी इस तरफ है अलमारी, और अलमारी में तो दायर है कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं। तो ये कंटेनर है मौलाना का, एक कंटेनर ये है। यहाँ पे ऊपर ये मेरा ख्याल है पंखा लगा हुआ है। ये पंखा है, हाँ ये पंखा चलाए ना, जबरदस्त। ये पंखा भी लगा हुआ है, लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम है। ये सोफा कम बेड है। हाफिज साहब इसको खींचे, हाँ ये दिखाएं। अच्छा ज़बरदस्त, ये अब बेड हो गया। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के ये हम कह रहे थे कि बेड नहीं है, लेकिन ये बेड है। आराम से आप सो भी सकते हैं ये। अच्छा ज़बरदस्त, इस तरह नहीं सोते हाफिज साहब? हाँ इस तरह सोते हैं। बस वो लोग कहेंगे कि यार जनाजा पड़ा है, पता नहीं। हाफिज साहब उसी तरह ही कर दे, सोफा बना दे। ये स्क्रीन बुलेट प्रूफ है। ये आप शीशा देख सकते हैं, पर्दा हट जाता है ना, तो ये आप दिखा सकते हैं इधर से। अच्छा, पर्दा कौन सा हट जाता है? ये दिखाएं, खोलें इसको, यानी शीशा हट जाता है, शीशा खड़ा रहेगा। अच्छा शीशा खड़ा रहेगा, दिखाएं ना। अच्छा इसके बाहर पर्दा है। से ये पर्दा तारिक भाई खोलने गए हैं और इधर से आप देख सकते हैं कि ये जब पर्दा हटेगा इसका, ये दरवाज़ा है, ये तारिक यहाँ पर खड़ा है, ये मौलाना का PS है। और हाँ ये अब पर्दा कोशिश कर रहे हैं कि पर्दा हटाएं तो बाहर का सीन इधर से हम दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ भी है, बम प्रूफ भी है। और पर्दा बाहर वाली साइड से लगा हुआ है। वैसे अंदर वाली साइड से भी ये पर्दे तो हैं ये, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये खुल जाए। हाँ ये पर्दा खुल रहा है, आप देख सकते हैं आप। गुड। अब ये आप बाहर का मंजर देख सकते हैं। ये कंटेनर है मौलाना के, 2 कंटेनर जो आप देख सकते हैं इधर से, और ज़बरदस्त है, नज़र आ रहा है कि ये लोग खड़े हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं मौलाना की। और तारिक भाई इधर से आ गए हैं। तारिक भाई आ जाएं इधर आ जाएं जी, शीशे के साथ। डरे ना, बुलेट प्रूफ शीशा है, कोई अल्लाह खैर करे, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ तो ये बाहर का मंजर भी आप देख सकते हैं। और ये
कंटेनर फिर से मैं दिखा दूं कि ये मौलाना का कंटेनर है। अभी मौलाना उधर इस कंटेनर पे मौजूद है और बाकी ये सोफ़ा कम बेड हमने आपको दिखा दिया है। ये तारिक साहब बैठे हैं और ये टीवी चलाए ना, चलता है, दिखाए ना, टीवी चला के दिखाएं, क्योंकि टीवी हमने तो बंद टीवी दिखाया, ये तो बल्ब जल गए। अच्छा, टीवी का इंतज़ार करते हैं व्यूअर्स के टीवी चले फिर हम देखें, आप भी देख सकते हैं। जाहिर है चल रहा होगा, खामखा तो नहीं लगाया इधर तो मुझे मेरा ख्याल है। देखते हैं चल जाएगा। चलें, टीवी का इतना इंतजार क्या करें, अब दूसरा रिमोट चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि रिमोट दूसरा ना हो। नहीं लगा, चलें, बहरहाल ये तो पंखा चल गया, पंखा तो बंद कर दें। बस ठीक है, चल ही जाएगा, हमें चलाना नहीं आ रहा, कोई टीवी चलाने वाला भी नहीं है ना। जाहिर है कंटेनर का टीवी है, कोई घर का टीवी तो है नहीं। ये चलाने के लिए भी मेरा ख्याल है कोई ऑपरेटर अलग होगा। ऑपरेटर इस सारे का एक अलग से है पूरा। ओके, ये हाफिज माजिद और अलमदार ये जर्नलिस्ट हैं, ये हिरा हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है, हिरा भाई। तो हम आए थे चाय पीने के, भाई चाय पिलाओ, जो साफी ने डिमांड की तो मौलाना के कंटेनर में लेकर आए। हाफिज साहब से थोड़ा सा नजदीक आए तो हाफिज साहब से बात करें। हाफिज साहब, कंटेनर में पहली दफा आए इस कंटेनर में, तो क्या कहेंगे कंटेनर के हवाले? देखिए, कंटेनर का नाम सुना हुआ था, हम इमरान खान का कंटेनर था, उसमें तो हम कभी नहीं गए थे, वो भी धरना कवर किया। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो मौलाना साहब से मुलाकात जो है हमारी हो जाती है, तो कंटेनर का माहौल बेहतर है, क्योंकि मौलाना साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, कौमी लीडर हैं, और जिस तरह वो आज़ादी मार्च लेके आए हैं, तो इन चीज़ों की बहुत उनको ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बम प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, और इसमें तकरीबन तमाम सहूलियात से आरास्ता है। हाँ। और ये ख़ास तौर पे बनाया जो गया है ना, ये मीटिंग के लिए बनाया गया। हाँ, मीटिंग क्योंकि ये सोने के लिए नहीं बनाया गया। हाँ। वो तो दूसरा कंटेनर है। बहरहाल कंटेनर का नाम सुनते थे, आज हमने हाँ। मौलाना साहब का कंटेनर देख लिया, बड़ा ठीक है, मुनासिब है, बहुत अच्छा। मौलाना साहब मीटिंग कंफर्टेबल होकर यहाँ करते हैं। अलमदार इधर आए, अलमदार से बात करते हैं। अलमदार, आप कंटेनर के हवाले से क्या कहेंगे? मौलाना के 4 कंटेनर आपने देखे, मेरा ख्याल है आप भी पहली दफा मैं पहली दफा बिल्कुल। पहले तो शाकिर भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और तारिक भाई का कि भी उन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो कोशिश करते हैं। तारिक को तो नंबर पाओ यार, वक्तन फवक्तन जो है यहाँ पर दोस्तों के साथ जो है वो आते हैं, ताकि मौलाना साहब से भी हमारी मुलाकात हो और हम थोड़ा सा आगाह भी होते रहे कि हालात क्या चल रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं, जिस तरह माजिद भाई ने कहा कि यहाँ पर मीटिंग करनी हो, क्योंकि मीटिंग चलती रहती है। सदात को भी पता है कि मौलाना साहब राब्तों में रहते हैं, पार्टी के अहम रहनुमा भी आते हैं। तो बाकी ये है कि एक अच्छा यहाँ पर सहूलियात से रास्ता, एक जिस तरह कमरा नुमा है ये कंटेनर, और इसमें तमाम तर सहूलियात, वाशरूम भी है, AC भी लगा हुआ है, बैठने की जगह भी है। तो इसको आप कह सकते हैं कि आप एक जो चलते फिरते घर में मौजूद हैं। और ये अब चल भी रहा था, इसमें लोग आराम भी के बैठ के, और चाय की भी सहूलत है, यहाँ पर बैटरी भी मौजूद है, मतलब तमाम तर सहूलियात से ये रास्ता जो है 10 बंदे बैठ सकते हैं। सोफे देखे 10-11 बंदे बैठ सकते हैं, 12 बंदे। बिल्कुल मीटिंग हो सकती है। और हिरा, आप रिकॉर्डिंग पे चले जाएं तो हिरा से फिर बात करते हैं। हिरा, आप इधर आए तो आपसे बात करें, क्योंकि आप हम लड़की से रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, लोग कहेंगे कि यार मर्द मर गए कि लड़की के रिकॉर्डिंग कर रही होगी। क्या कहेगी कंटेनर के हवाले से? कंटेनर बहुत अच्छा है, आरामदेह है, नजदीक आया था थोड़ा सा। नमाज भी पढ़ी जा सकती है। ये है कि शोर भी बहुत ज्यादा नहीं आता। पिछले दिनों बारिशें बहुत हुई थी, मौसमी शिद्दत से बचा जा सकता है। यहाँ पे मौलाना साहब मुशावरत करके, मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी मीटिंग्स के लिए, कि धरने के जलसा गाँव में भी यहाँ पे मीटिंग्स चलती रहेंगी। आप तो कल बड़े कंटेनर में भी गई थी? कल बड़े कंटेनर को भी देखा, वहाँ पे भी नमाज की अलग से जगह बनाई गई थी। एक कॉर्नर मीटिंग की भी एक जगह थी, ऊपर मरकजी स्टेज था, उस साथ साथ एक सपोर्टिंग स्टेज भी था, ऊपर काफी ज्यादा लोगों की जगह थी। लेकिन ये कंटेनर मीटिंग्स के लिए बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को पक्का मुस्तकिल तौर पर इसको अपने साथ रखना चाहिए मीटिंग्स के लिए। चले, बहुत शुक्रिया, आप रिकॉर्डिंग पे आए तो मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूं।
व्यूअर्स, ये कंटेनर के हवाले से हमने आपको कंटेनर का विजिट कराया। थोड़ा सा सोफे, ये टेबल वगैरह मेरा ख्याल है देखने चाहिए, दिखाने चाहिए। और बाकी अगला प्रोग्राम मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ये लकड़ी का है, जाहिर है वुड है और लकड़ी का फर्श लगाया हुआ है। तो अगला प्रोग्राम मेरी कोशिश है कि अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो जो अंसारुल इस्लाम के हेड हैं, पाकिस्तान के बड़े हैं, सरबराह हैं, सदर हैं, अमीर हैं, कन्वीनर हैं, जो भी ओहदा है उनका है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के अंसारुल इस्लाम के हेड हैं। और उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 60,000 उन्होंने बताया कि अंसारुल इस्लाम के मेंबरान हैं जो यहाँ पर जलसे में मौजूद है, अब 60,000 अगर सिर्फ अंसारुल इस्लाम के लोग हैं तो बाकी क्राउड, बाकी पब्लिक कितनी होगी, इस हवाले से बात करूँगा। और जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उन्होंने जो जलसे के अंदर यानी अंदरूनी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी ली हुई है, उसमें क्या क्या अभी तक किस तरह की सिक्योरिटी वो कर रहे हैं। और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, मशकूक लोग भी पकड़े गए हैं, कोई जेब कुतरे पकड़े गए हैं, बहुत सारी उन चीज़ें उनके सामने आई होंगी यकीनन। तो उस हवाले से भी मैं अपडेट करूंगा। जो कोशिश करूंगा कि एक प्रोग्राम जो क्राउड है, पब्लिक है, वो थके हैं नहीं थके, लोग कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या सीन है, इस हवाले से भी अपडेट करता रहूंगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।